Good morning, bachcho. You're welcome in GK class. So please take out your third class की GK book, okay? And open page number 5. देखिए नंबर चैप्टर 2 तक तो हम कर चुके थे, तो आज हम चैप्टर 3 and 4 करेंगे. चैप्टर नंबर 3 and 4, ठीक है. तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 3 पर आ जाते हैं. पेज नंबर 5 निकाल लीजिए. लाइफ इन वाटर यानी कि जो पानी है, यानी कि समुद्र हो गया या महासागर हो गए, इन सब में किस तरीके की लाइफ है. फिश होती है, क्रैब्स होते हैं, बड़ी फिश होती है, छोटी फिश होती है, बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके के वहाँ पे जीव जंतु होते हैं. तो चलिए पढ़ते हैं उनके बारे में. There are countless creatures that live in the salty water of seas and oceans. बहुत सारे तरीके के, बहुत ही सारे तरीके के वहाँ पे क्रिएचर्स रहते हैं, यानी कि जीव जंतु रहते हैं. कहाँ पे? सागर और महासागर में. चलिए पढ़ते हैं. नंबर 1, दिस सी एनिमल इज द बिगेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड. इट इज फिश लाइक बट नॉट अ फिश. इट इज अ मैमल. चलिए, ये एक फिश है, लेकिन इसको फिश नहीं बोल सकते एक तरीके से. ये क्या है? ये एक मैमल है और इसका नाम क्या है? ब्लू व्हेल. ठीक है. तो नंबर 2 पर आ जाइए. This seabird uses its wings as flipper when it swings. ठीक है. अब ये वाली सी बर्ड, ये एक सी बर्ड है, ठीक है, यानी कि पानी की पक्षी. एक पक्षी की तरह ही लगती है, लेकिन और जो इसका मतलब रहना खाना पीना होता है वो क्या होता है? पानी के आसपास होता है. पानी के अंदर जो चीज़ें होती हैं, जीव जंतु होते हैं, वो उनका खाना होता है. यानी कि ये क्या है? पेंगुइन. पेंगुइन कैसे होती है? ये उड़ तो नहीं सकती, लेकिन फिर भी इसको एक बर्ड बोला जाता है और ये बहुत अच्छी स्विमर होती है. नंबर 3 पर आ जाइए. दिस एनिमल हैज अ टफ क्रस्टी कवरिंग. इट हैज 2 लॉन्ग एंटेना. ये क्या होता है? इसका जो ऊपर से कवर होता है बहुत टफ होता है, बहुत सॉलिड सा होता है, काफ़ी क्रस्टी सा होता है, यानी सॉलिड होता है. इस तरीके ऐसा लगता है टूटा फूटा हुआ सा, ऐसा ऊपर से ऐसा लगता है, लेकिन होता नहीं है. और इसे क्या बोलते हैं? लॉबस्टर. ठीक है. और इसके क्या होते हैं? 2 एंटेनास टाइप के होते हैं. चलिए नंबर 4 पर आ जाइए. दिस सी एनिमल हैज 8 लॉन्ग आर्म्स. इट इज मॉल्यूस्क विद सॉफ्ट बॉडी. इसकी क्या होती है? 8 आर्म्स होती है. आप पिक्चर में देख रहे होंगे. इसकी क्या होती है? 8 आर्म्स होती है. ठीक है. ये पूरे 8, इसकी 8 भुजाएं होती है, हाथ होते हैं इस तरीके से. और बहुत ही सॉफ्ट बॉडी होती है. ये बहुत पतले पाइप्स, इतना मोटा भी होगा ना, फिर भी पतले पाइप में से भी आराम से निकल सकता है. इसमें कोई ये सब बॉन्ड टाइप का तो नहीं होता, सिर्फ मास टाइप का होता है. और इसे क्या बोलते हैं? ऑक्टोपस. इसके जो टैक्टिकल्स होते हैं ये बहुत ही कुछ खतरनाक से होते हैं. चलिए आगे पढ़ते हैं. नंबर 5, दिस सी एनिमल इज लाइक अ स्टार एंड कॉल्ड ए फिश. ये जो फिश है, ये इसको स्टार बोला जाता है. स्टार की जैसी फिश होती है, क्योंकि देखिए अगर आप इसे देख रहे हैं तो कैसी लग रही है? ये स्टार की जैसी लग रही है ना, तो इसे क्या बोलते हैं? स्टार फिश. इट इज नॉट अ फिश बिकॉज इट डज नॉट हैव गिल्स टू ब्रीथ. इसे स्टारफिश बोलते हैं, लेकिन ये फिश की जैसे इसके गिल्स नहीं होते हैं. ठीक है. जैसे फिश की कुछ क्वालिटीज होती है, तो उसमें जो वो पूरी क्वालिटीज होती है, तो हम उसको फिश बोल देते हैं कि वो पानी में रहती है और पानी में कुछ खाती पीती है, उसके गिल्स होते हैं. लेकिन ये जो स्टारफिश है, इसके गिल्स नहीं होते, तो ये पूरी तरीके से फिश भी नहीं है. नंबर 6 पर आ जाइए. दिस सी एनिमल हैज अ हेड लाइक हॉर्स. ये वाला जो सी एनिमल है, इसका जो हेड होता है वो हॉर्स की तरह होता है. आप देख रहे होंगे कि इसका हॉर्स की तरह ही क्या है. देखिए इसका जो ऊपर से फेस है ये कैसा है? पूरा का पूरा कैसा है? इसका जो हेड है वो हॉर्स के जैसा ही है. इट इज अ फिश नॉट अ हॉर्स. लेकिन ये क्या है? एक फिश है और हॉर्स नहीं है. और यही सिर्फ एक ऐसी फिश बोली जाती है जो अपसाइड की साइड में, मतलब ऊपर की साइड में तैरती है. जैसे फिश होती है, यहाँ जाती है, वहाँ जाती है, आगे पीछे जाती है. ये कैसे जाती है? ऊपर को जाती है. ये ऊपर की साइड में तैरती है. ये अकेली ऐसी फिश होती है. नंबर 7, दिस सी एनिमल इज अ कजन ऑफ टर्टल्स. ये वाला जो एनिमल है वो किसका? टर्टल्स का कजन है. इट्स इज वेल विद फ्लिपर्स. ये अपने फ्लिपर्स से अच्छे से स्विम करता है. ये क्या है? टर्टल. तो नंबर 1 में आप क्या करेंगे? ब्लू व्हेल, देन पेंगुइन, लॉबस्टर, 4 ऑक्टोपस, 5 स्टारफिश, नंबर 6 सी हॉर्स, नंबर 7 टर्टल. ठीक है. चलिए नेक्स्ट पेज पर आ जाइए. चैप्टर 4 पेज नंबर 6. चैप्टर 4 और पेज नंबर 6. प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया.
हमारे जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं हमारी आज़ादी के बाद से अब तक, वो सारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं, यानी हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं, वो अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, पीएम को। ही इज द चीफ ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में 2 पार्टीज होती हैं, तो उसमें जिसकी मेजोरिटी ज़्यादा होती है वो उसी का वो चीफ होता है। 50% हैव सर्व्ड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। 15 लोगों ने हमें पीएम के तौर पे सर्व किया है, अपनी सेवाएं प्रदान की हैं आज़ादी के बाद से, 1947 के बाद से। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। गिवन बिलो आर द पिक्चर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन सीक्वेंशियल ऑर्डर, रिकॉग्नाइज देम एंड राइट देयर नेम्स। आपको उनके नेम्स लिख देने हैं। चलिए पहले हम नेम्स लिख देते हैं। सबसे पहले में आप क्या करेंगे? जवाहरलाल नेहरू, गुलजारीलाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री। मैंने शॉर्ट में कर दिया, आप थोड़ा उसको देख के पूरा कर लीजिएगा। नंबर 4 इंदिरा गांधी, 5 मोरारजी देसाई, 6 चौधरी चरण सिंह, CH फॉर चौधरी चरण सिंह। नंबर 7 राजीव गांधी, 8 VP सिंह, नंबर 9 चंद्रशेखर, नंबर 10 PV नरसिम्हा राव, नंबर 11 अटल बिहारी वाजपेयी, नंबर 12 HD देवगौड़ा, नंबर 13 इंद्र कुमार गुजराल, नंबर 14 डॉक्टर मनमोहन लाल सिंह, नंबर 15 और जो भी हमारे करंट है वो कौन है? नरेंद्र मोदी। चलिए देखिए, जवाहरलाल नेहरू जो थे वो सबसे ज़्यादा, जो ये हमारे सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे और सबसे ज़्यादा जो अब तक के हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, सबसे ज़्यादा टाइम तक के कौन रहे हैं? वो हमारे सबसे पहले प्रधानमंत्री रहे हैं जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, फिर इंदिरा गांधी वॉज द फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और फिर जो इंदिरा गांधी है वो हमारी फर्स्ट वुमन बनी है, यानी कि अगर देखा जाए अभी तक तो फर्स्ट वुमन और लास्ट वुमन भी वही बनी है पीएम के तौर पे। ठीक है, जो प्रतिभा पाटिल थी वो कौन थी? वो हमारी राष्ट्रपति थी। ठीक है, लेकिन अभी तक फर्स्ट एंड अभी तक की जो अभी हम बोल रही है कि अभी तक एक ही वुमन बनी है, वो कौन है? इंदिरा गांधी। ठीक है, इससे पता चलता है कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी रही होगी। ठीक है, राजीव गांधी वॉज द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और जो राजीव गांधी थे वो सबसे ज़्यादा यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे। आई मीन एज के हिसाब से अगर हम सबको देखें तो सबसे ज़्यादा कम एज के कौन थे? राजीव गांधी। लेकिन इनको क्या हुआ था? इनका असैसिनेशन हुआ था, इनको गोली मार दी गई थी। नंबर 4 डॉक्टर मनमोहन सिंह वॉज द मोस्ट क्वालिफाइड ऑफ द इंडियन प्राइम मिनिस्टर इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। और जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे हैं, तो मतलब प्राइम मिनिस्टर थे और अभी भी हैं, इंसान अभी भी हैं। तो वो क्या थे? वो सबसे ज़्यादा एजुकेटेड थे, वो बहुत ही अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं। और उनके उस पर भी हमारी काफ़ी अच्छी इकोनॉमी की जो ग्रोथ थी, और उन्हीं के काल में हमारा क्या हुआ था? मंदी भी आई थी। पूरे जो विश्व में मंदी आई थी, हमारे भारत में सबसे कम मंदी देखने को मिली थी। क्यों? क्योंकि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, वो बहुत ही अच्छे इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने हमारी इकोनॉमी को बहुत ही अच्छे से संभाला था। ठीक है, एंड अभी तो हमारे क्या चल रहे हैं? अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं 2014 से। अब यहाँ पे और चीज़ देखिए, जो गुलजारीलाल नंदा थे वो हमारे सबसे कम समय के लिए प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। पहले वो 13 दिन के लिए रहे, उसके बाद फिर लाल बहादुर शास्त्री जी हो गए, फिर से वो गुलजारीलाल नंदा जी फिर से बने, वो भी सिर्फ 13 दिनों के लिए, यानी कि 13 26 दिनों के लिए, यानी कि सबसे कम कार्यकाल किनका रहा? गुलजारीलाल नंदा जी का। एंड आप देखेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी भी क्या हुआ? वो 2 बारी बने हैं, अलग अलग उसमें बने हैं। ठीक है, पहले वो सिर्फ 13 दिन के लिए बने थे, उसके बाद में वो फिर 1998 से 2004 तक बने थे। तो आई होप प्राइम मिनिस्टर के बारे में जो मैंने आपको बताया वो आपको मज़ेदार लगा होगा, और आप इसको फिर से एक बारी और अच्छे से पढ़ेंगे और इन्हें अपने सीक्वेंस के हिसाब से लगा देंगे। ओके, इनके हिसाब से आप इन सबका नाम लिखेंगे पिक्चर में ही। ठीक है, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाय, टेक केयर।